द डोज इफेक्ट। यह किताब टी.जे. पावर की एक ब्रेक थ्रू गाइड है जो मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंस को एकदम सरल और व्यावहारिक भाषा में समझाती है। लेखक का मानना है कि आज के दौर में मानसिक थकान, चिंता और लो मोटिवेशन एक महामारी बन चुकी है और इसका इलाज सिर्फ दवाओं या मोटिवेशनल स्पीच में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को समझकर है। टी.जे. पावर हमें हमारी नेचुरल ब्रेन केमिकल्स से मिलवाते हैं। DOSE, खास डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। इन चारों के बैलेंस से ही तय होता है कि हम कितने खुश, प्रेरित, कनेक्टेड और शांत हैं। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और हाई स्टिम्युलस लाइफस्टाइल ने इस बैलेंस को बिगाड़ दिया है और इसी कारण हम हमेशा थके, बुझे और बेचैन महसूस करते हैं। द डोज इफेक्ट हमें सिखाती है कि कैसे डोपामीन डिटॉक्स किया जाए, कैसे सेरोटोनिन बढ़ाया जाए बिना दवा के, कैसे ऑक्सीटोसिन सोशल बॉन्डिंग से आता है और कैसे एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी मूवमेंट से नेचुरली बढ़ सकते हैं। यह किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आपको एक्शनेबल स्टेप्स देती है ताकि आप खुद अपना केमिकल इंजीनियर बन सकें और अपने दिमाग को डिप्रेशन और बर्नआउट से बाहर निकालकर क्लैरिटी और ऊर्जा की ओर ले जा सकें। द डोज इफेक्ट का कोर मैसेज है, आपका मूड, आपकी मोटिवेशन, आपकी मन की शांति, सब आपके दिमाग के केमिकल्स से चलती है। अगर आप उन्हें कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी बदल जाएगी। आप सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय थोड़ा टहलें, हल्की एक्सरसाइज करें, अपने किसी प्रियजन को प्यार से गले लगाएं या किसी दोस्त से अच्छी बातचीत करें, तो आपका पूरा दिन कितना अच्छा हो सकता है। जब आप अपनी छोटी छोटी आदतों में सही बदलाव लाते हैं तो आपका दिमाग आपको वह ताकत, आत्मविश्वास और खुशी देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। यह किताब आपके लिए एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आदतों को सुधार कर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को फिर से संतुलित और खुशहाल बनाने की एक चाबी है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी मेंटल हेल्थ, खुशी और ऊर्जा को एक नया मोड़ देने के लिए? अगर हां, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं जहां आप सीखेंगे कि कैसे द डोज इफेक्ट के जरिए अपनी जिंदगी को पहले से कई गुना बेहतर बनाया जा सकता है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डोपामीन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई अच्छा काम पूरा करते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं या कोई इनाम जीतते हैं, तो हमें अंदर से खुशी और संतोष क्यों महसूस होता है? यह सब डोपामिन नाम के एक खास केमिकल की वजह से होता है। डोपामिन को मोटिवेशन और इनाम का केमिकल कहा जाता है क्योंकि यह हमारे दिमाग को मेहनत करने, लक्ष्य हासिल करने और खुशी महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारे दिमाग में डोपामिन सही मात्रा में होता है तो हम उत्साहित महसूस करते हैं, अपने काम में ध्यान लगा पाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए तो हम अनमोटिवेटेड, आलसी और मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं। डोपामिन कैसे काम करता है? डोपामिन हमारे दिमाग का एक ऐसा केमिकल है जो हमें इनाम और खुशी के एहसास से जोड़ता है। जब हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं या किसी अच्छी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें बार बार वही अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति एक बार सफल होता है तो वह बार बार मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम डोपामिन को पाने के आसान और तेज तरीकों की तरफ भागने लगते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसी चीजों के आदी हो गए हैं जो हमारे डोपामिन सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। असर यह होता है कि हमें किसी भी चीज में असली खुशी नहीं मिलती और हम अंदर से खाली और थके हुए महसूस करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी आदतें हमारे डोपामिन को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब हम बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, नए नोटिफिकेशन चेक करते हैं या लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़े थोड़े अंतराल में डोपामिन रिलीज करता है। यह हमें तात्कालिक खुशी तो देता है, लेकिन यह हमारे दिमाग को जल्दी इनाम पाने की आदत डाल देता है। इसका नतीजा यह होता है कि हम किसी लंबे और मेहनत वाले काम पर फोकस नहीं कर पाते और जल्दी बोर हो जाते हैं। आजकल के प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स
और मीठे स्नैक्स हमारे डोपामिन सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारा दिमाग अचानक से बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें एक पल के लिए अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब यह प्रभाव खत्म होता है तो हम और ज्यादा सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। हम ऐसी चीजों के आदी हो गए हैं जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय तक हमारे लिए हानिकारक होती हैं। नेटफ्लिक्स पर घंटों तक सीरीज देखना, वीडियो गेम्स में समय बिताना और बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करना ऐसे ही उदाहरण हैं। इन सभी चीजों से हमें तात्कालिक खुशी मिलती है, लेकिन यह हमारे दिमाग को आलसी बना देती है और असली मेहनत के लिए प्रेरणा खत्म कर देती है। तो इसका हल क्या है? अगर आप अपने डोपामिन सिस्टम को हेल्दी रखना चाहते हैं और खुद को लगातार मोटिवेटेड और खुश महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाने होंगे। आपको अपने दिमाग को आसान और फास्ट डोपामिन के बजाय मेहनत और सही तरीकों से मिलने वाले डोपामिन की आदत डालनी होगी। चैप्टर 2, स्मॉल हैबिट्स टू ऑप्टिमाइज डोपामिन। अब जब आप समझ चुके हैं कि डोपामिन क्या है और यह हमारे मोटिवेशन और खुशी में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो अब समय है यह जानने का कि इसे सही तरीके से बढ़ाया कैसे जाए। अगर आप अपने जीवन में लगातार ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अपने डोपामिन सिस्टम को हेल्दी और बैलेंस्ड रखना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव अपनी आदतों में शामिल करें। इस अध्याय में हम कुछ आसान डोपामिन बूस्टिंग आदतों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को ज्यादा प्रभावी और खुशहाल बना सकते हैं। 1. सुबह की डोपामिन रीसेट। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, खुद से करें। क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं? अगर हां, तो यह आदत आपकी मेंटल हेल्थ और डोपामिन सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकती है। जब हम सुबह उठकर सीधे सोशल मीडिया, ईमेल या नोटिफिकेशन देखते हैं, तो हमारा दिमाग बिना किसी मेहनत के डोपामिन रिलीज करने का आदी हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिन भर हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है और हम जल्दी बोर हो जाते हैं। क्या करें? सुबह उठते ही कम से कम 30 से 60 मिनट तक फोन से दूर रहें। सबसे पहले हल्की एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें या थोड़ा टहलें। सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताएं। यह नेचुरल तरीके से डोपामिन बढ़ाने में मदद करता है। सुबह की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़कर या जर्नलिंग, डायरी लिखने से करें। याद रखें, जब आप सुबह अपने दिमाग को प्राकृतिक और स्वस्थ डोपामिन देने की आदत डालते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस कई गुना बढ़ जाता है। 2. छोटे लक्ष्य बनाएं। टास्क को छोटे हिस्सों में बांटें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बड़े लक्ष्य को सोचकर ही आप घबरा जाते हैं और उसे टालते रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बड़े और जटिल कार्यों को देखकर डर जाता है और डोपामिन रिलीज नहीं करता। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, तो हर छोटे टास्क को पूरा करने पर हमें डोपामिन का इनाम मिलता है और हम ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। क्या करें? किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लें। हर स्टेप पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा ब्रेक या इनाम दें। टू डू लिस्ट बनाएं और हर पूरा हुआ टास्क मार्क करें। यह आपके डोपामिन को बूस्ट करता है। शुरुआत में आसान टास्क चुनें, जिससे आपको जल्दी सफलता महसूस हो और आपका आत्मविश्वास बढ़े। याद रखें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से आपका दिमाग हर बार एक छोटी जीत महसूस करता है और आपको लगातार मोटिवेटेड बनाए रखता है। 3. छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। खुद को इनाम दें। हम में से कई लोग यह गलती करते हैं कि हम बड़े लक्ष्य पाने पर ही जश्न मनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे माइलस्टोन को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुशी मनाते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है और हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करें? जब आप कोई छोटा टास्क पूरा कर लें, तो खुद को इनाम दें। यह कोई मीठी चीज, पसंदीदा म्यूजिक सुनना या 10 मिनट का आराम भी हो सकता है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं कि आपने कुछ अच्छा किया है। उनकी तारीफ से भी आपका डोपामिन बढ़ता है। खुद को एक मोटिवेशनल नोट लिखें और अपनी उपलब्धियों को ट्रैक करें। याद रखें, छोटी छोटी जीतें ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। जब आप अपने प्रयासों को सराहना सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और मोटिवेशन
कई गुना बढ़ जाता है। चौथा, ज्यादा उत्तेजना से बचें। स्क्रीन टाइम कम करें और डूम स्क्रॉलिंग बंद करें। आजकल हम बिना सोचे समझे घंटों तक मोबाइल, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स में उलझे रहते हैं। यह सब हमारे दिमाग को जरूरत से ज्यादा डोपामिन देने का आदी बना देता है, जिससे हम असली मेहनत और संतोष देने वाले कार्यों से दूर हो जाते हैं। यह डोपामिन ओवरलोड हमें लगातार बेचैन, अनफोकस्ड और अनमोटिवेटेड बना देता है। क्या करें? दिन भर में सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को सीमित करें। एक टाइम लिमिट सेट करें। जब भी फ्री टाइम मिले, मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय कोई नया स्किल सीखें, किताब पढ़ें या ध्यान, मेडिटेशन करें। डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें। हफ्ते में एक दिन फोन और स्क्रीन से दूरी बनाएं। जरूरत से ज्यादा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या गेमिंग में समय बर्बाद करने की बजाय कोई एक्टिविटी चुनें जो आपको असली खुशी दे, जैसे एक्सरसाइज, क्रिएटिव राइटिंग या दोस्तों से मिलना। याद रखें, जब आप अपने डोपामिन सिस्टम को जरूरत से ज्यादा उत्तेजना से बचाकर सही तरीके से ट्रेंड करते हैं, तो आप जीवन में ज्यादा संतोष और फोकस महसूस करेंगे। चैप्टर 3, द पावर ऑफ ऑक्सीटोसिन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने किसी प्रियजन को गले लगाते हैं, किसी दोस्त के साथ दिल से बातें करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो आपको अंदर से एक अनोखी खुशी मिलती है? यह सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं, बल्कि ऑक्सीटोसिन नामक केमिकल का जादू है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बॉन्डिंग केमिकल या ट्रस्ट बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, हमें खुश रखता है और तनाव को कम करता है। यह वही केमिकल है जो मां और बच्चे के बीच गहरा लगाव बनाता है, जो हमें सच्ची दोस्ती का एहसास कराता है और जो हमें एक दूसरे पर भरोसा करने में मदद करता है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हम धीरे धीरे इस ताकतवर हार्मोन से दूर होते जा रहे हैं। घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करना, वर्चुअल कनेक्शन पर निर्भर रहना और असली रिश्तों को नजरअंदाज करना हमारी ऑक्सीटोसिन लेवल को कम कर रहा है। नतीजा, लोग पहले से ज्यादा अकेलेपन, तनाव और असुरक्षा महसूस करने लगे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ऑक्सीटोसिन क्यों जरूरी है, यह कैसे हमारे रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और किन बुरी आदतों की वजह से इसका स्तर गिरता जा रहा है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें प्यार, अपनापन और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। जब भी हम किसी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी की मदद करते हैं या कोई हमें स्नेह से छूता है, तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। इसके कई जबरदस्त फायदे हैं। रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप अपने दोस्तों, परिवार या जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो ऑक्सीटोसिन आपके रिश्तों में और गहराई लाता है। तनाव और चिंता को कम करता है। यह हार्मोन तनाव को कम करके आपको शांत और खुश रहने में मदद करता है। भरोसा और सहयोग बढ़ाता है। जब किसी के साथ आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, तो आप उन पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। अकेलापन और डिप्रेशन से बचाता है। यह आपको दूसरों से जुड़ने की ताकत देता है और आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराता है। मोटिवेशन और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप दूसरों से अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। आजकल लोग घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली और अकेला महसूस करते हैं। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया असल में आपके ऑक्सीटोसिन सिस्टम को कमजोर कर रहा है? यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन को कैसे रिलीज करता है। हमारा दिमाग तब ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जब हम किसी से सामने मिलते हैं, गले लगते हैं या गहरी बातचीत करते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट, लाइक या कमेंट करते हैं, तो हमारा दिमाग इसे असली कनेक्शन नहीं मानता। हमें एक सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यह असली खुशी नहीं देता। इसलिए जितना ज्यादा हम डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं, उतना ही हमारा असली ऑक्सीटोसिन लेवल गिरता जाता है। जब हम ज्यादा समय अकेले बिताते हैं और दूसरों से मिलते जुलते नहीं हैं, तो हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल कम होने लगता है। इसका असर यह होता है कि हमें अकेलापन, तनाव और डिप्रेशन महसूस होने लगता है। यह एक दुष्चक्र की तरह होता है। जितना ज्यादा हम दूसरों से दूर होते जाते हैं, उतना ही हमारा मूड खराब होता जाता है और फिर हमें किसी से मिलने का मन भी नहीं करता।
सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से हमारा दिमाग फेक डोपामिन हाई तो देता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं बढ़ता। हमें लगता है कि हम दूसरों से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ स्क्रीन से जुड़े होते हैं, इंसानों से नहीं। यही कारण है कि आजकल लोग पहले से ज्यादा तनावग्रस्त, असुरक्षित और अकेला महसूस करते हैं। तो इसका हल क्या है? अगर आप अपनी ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं और असली खुशी और आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ असरदार बदलाव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने होंगे। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 1. गहरी बातचीत करें। सिर्फ सोशल मीडिया पर चैट करने की बजाय अपने दोस्तों या परिवार से आमने सामने बातचीत करें। 2. गले मिलें और फिजिकल टच को अपनाएं। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 सेकंड का एक गले लगना भी ऑक्सीटोसिन को तेजी से बढ़ा सकता है। किसी की मदद करें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। 4. समय बिताएं। अपने पसंदीदा लोगों के साथ काम या सोशल मीडिया के चक्कर में अपनों से दूर न रहें। असली कनेक्शन बनाएं। 5. पालतू जानवरों के साथ समय बिताएं। किसी जानवर को प्यार से सहलाने से भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है और तनाव कम होता है। 6. सोशल मीडिया लिमिट करें। असली जिंदगी में लोगों से मिलें, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं। चैप्टर 4, स्मॉल हैबिट्स टू इंक्रीज ऑक्सीटोसिन। अब तक आपने जाना कि ऑक्सीटोसिन क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह हमारे रिश्तों, भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह हार्मोन हमें दूसरों से गहराई से जोड़ता है, तनाव को कम करता है और हमें सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। लेकिन आज की तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में लोग सोशल मीडिया और वर्चुअल कनेक्शंस में उलझकर असली रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि लोग पहले से ज्यादा अकेलापन, तनाव और असुरक्षा महसूस करने लगे हैं। अच्छी खबर यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा खुशहाल, आत्मविश्वासी और जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ऑक्सीटोसिन बूस्ट करने के कुछ असरदार और आसान तरीकों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आजकल हम डिजिटल चैट और सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त हो गए हैं कि असल बातचीत का जादू भूल गए हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन तब सबसे ज्यादा बढ़ता है जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपनी भावनाएं साझा करते हैं। क्या करें? अपने परिवार और दोस्तों के साथ रोज कुछ समय बिना मोबाइल के बिताएं। छोटी बातों से बचें और गहरी, सच्ची बातचीत करने की कोशिश करें। जब कोई आपसे अपनी बातें शेयर करे तो ध्यान से सुने और बिना जज किए समझें। वीकेंड पर किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ एक अच्छी कहीं बाहर मिलने की योजना बनाएं। याद रखें, गहरी बातचीत से न केवल आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको गले लगाता है तो आप अचानक से ज्यादा सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं? यह जादू ऑक्सीटोसिन का ही है। रिसर्च बताती है कि 20 सेकंड तक गले लगाने से ऑक्सीटोसिन तेजी से बढ़ता है और तनाव कम होता है। क्या करें? रोज अपनों को गले लगाएं, चाहे वह माता पिता हों, दोस्त हों या आपका जीवन साथी। हाथ मिलाने या पीठ थपथपाने जैसी छोटी छोटी शारीरिक संपर्क की आदतें अपनाएं। अगर आपके पास पालतू जानवर है तो उसे प्यार से सहलाएं। यह भी ऑक्सीटोसिन बढ़ाने में मदद करता है। याद रखें, फिजिकल टच से हमें सुरक्षा, अपनापन और खुशी का एहसास होता है। इसे कभी नजरअंदाज न करें। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है और हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। यह हार्मोन हमें दूसरों से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम किसी के लिए मायने रखते हैं। क्या करें? किसी जरूरतमंद की मदद करें, भले ही वह छोटी सी चीज हो। किसी को रास्ता दिखाना, किसी के लिए दरवाजा पकड़ना या किसी को हंसाना भी मदद है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बिना वजह एक प्रेरणादायक मैसेज भेजें और बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। किसी को सरप्राइज गिफ्ट दें या बिना वजह धन्यवाद कहें। इससे आपका और सामने वाले का मूड बेहतर होगा। किसी सामाजिक कार्य में भाग लें, जैसे कि दान देना, वॉलंटियरिंग करना या किसी बुजुर्ग से बातें करना। याद रखें,
जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो आपका दिमाग भी ज्यादा संतोष और खुशी महसूस करता है। आजकल सोशल मीडिया और वर्चुअल इंटरैक्शन ने हमें असली इंसानों से दूर कर दिया है। हम घंटों तक ऑनलाइन चैट करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। असल में सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे ऑक्सीटोसिन लेवल को कम कर सकता है। क्या करें? दिन भर में सोशल मीडिया के लिए एक समय सीमा तय करें और उससे ज्यादा इस्तेमाल न करें। ज्यादा से ज्यादा सामने मिलकर बातचीत करने की आदत डालें। खाने के समय फोन दूर रखें और अपने परिवार के साथ बातचीत करें। वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। रियल लाइफ में कनेक्शन बनाएं, सिर्फ वर्चुअल नहीं। याद रखें, असली खुशी असली इंसानों से जुड़ने में है, स्क्रीन से नहीं। चैप्टर 5, सेरोटोनिन एंड मेंटल वेलबीइंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुश क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा तनाव और चिंता में रहते हैं? यह सिर्फ परिस्थितियों का असर नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन केमिकल्स का खेल भी है। सेरोटोनिन हमारे दिमाग का एक बेहद जरूरी हार्मोन है जो हमारे मूड, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता को नियंत्रित करता है। जब हमारा सेरोटोनिन लेवल बैलेंस में होता है तो हम खुश, शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब यह कम हो जाता है तो हम चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब खानपान और कम धूप लेने की आदतों के कारण सेरोटोनिन की कमी एक आम समस्या बन गई है। लेकिन चिंता मत कीजिए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सेरोटोनिन कैसे काम करता है, किन कारणों से इसकी कमी हो सकती है और इसे बढ़ाने के लिए कौन से आसान और असरदार उपाय अपनाए जा सकते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन केमिकल है जो हमारे मूड, नींद, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे दिमाग में स्थायी खुशी और संतोष की भावना लाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में सेरोटोनिन की सही मात्रा होती है तो हम ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। सेरोटोनिन के फायदे: मूड को स्थिर रखता है, यह डिप्रेशन और चिंता को कम करता है और हमें खुश और संतुलित महसूस कराता है। आत्मविश्वास बढ़ाता है, जब सेरोटोनिन सही मात्रा में होता है तो हमें खुद पर ज्यादा भरोसा होता है और हम खुलकर अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं। नींद को सुधारता है, सेरोटोनिन मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अच्छी नींद आती है। भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है, यह हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या परेशान होने से बचाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। यानी अगर आप हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको अपने सेरोटोनिन लेवल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल कई लोगों को बिना किसी खास कारण के थकान, उदासी, चिड़चिड़ापन और असंतोष महसूस होता है। इसका एक बड़ा कारण सेरोटोनिन की कमी हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन वजहों से हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर गिरता है। 1. सूरज की रोशनी की कमी। क्या आपको पता है कि सूरज की रोशनी सेरोटोनिन बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है? जब हमारी त्वचा और आंखों को सूरज की रोशनी मिलती है तो हमारा शरीर ज्यादा सेरोटोनिन बनाता है। यही कारण है कि सर्दियों में जब सूरज कम निकलता है तो लोग ज्यादा उदास और लो महसूस करने लगते हैं। समस्या: आजकल लोग ज्यादातर घर या ऑफिस में बंद रहते हैं, जिससे उनका सूरज की रोशनी के संपर्क में आना कम हो गया है। 2. गलत खानपान और पोषण की कमी। सेरोटोनिन का उत्पादन हमारे डाइट से जुड़ा होता है। हमारा शरीर ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से सेरोटोनिन बनाता है, जो हमें खास तौर पर प्रोटीन युक्त और हेल्दी फूड से मिलता है। लेकिन अगर हमारी डाइट खराब है तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन कम बनने लगता है। समस्या: ज्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगर खाने से सेरोटोनिन लेवल गिर सकता है। मैग्नीशियम, विटामिन B6 और ओमेगा 3 की कमी से सेरोटोनिन प्रोडक्शन रुक सकता है। 3. ज्यादा तनाव और चिंता। लगातार तनाव में रहने से हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिससे सेरोटोनिन प्रोडक्शन कम होने लगता है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं वे अक्सर डिप्रेस्ड और लो महसूस करते हैं। समस्या: अगर आप हर छोटी बात पर तनाव लेते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं या हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं तो इससे आपका सेरोटोनिन लेवल गिर सकता है। 4.
कम एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि की कमी। शरीर को एक्टिव रखने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग बैठे बैठे अपना दिन बिताते हैं। जो लोग रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते, वे धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर और डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। समस्या: अगर आप ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं और शरीर को एक्टिव नहीं रखते, तो सेरोटोनिन लेवल कम होने लगता है। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि सेरोटोनिन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और शांत महसूस करें, तो आपको अपने सेरोटोनिन लेवल को सही बनाए रखना होगा। रोजाना 20 से 30 मिनट धूप में समय बिताएं। इससे सेरोटोनिन नेचुरली बढ़ता है। हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन युक्त फूड्स, नट्स और फल खाएं। तनाव कम करें, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। रोजाना एक्सरसाइज करें। सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी आपके सेरोटोनिन को बढ़ा सकती है। नेगेटिव थॉट्स को दूर करें। खुशहाल और पॉजिटिव सोच रखने से सेरोटोनिन बेहतर बना रहता है। चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग एंडोर्फिन्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं या कोई रोमांचक गतिविधि करते हैं, तो आपका मूड अचानक बेहतर हो जाता है? आप ज्यादा एनर्जेटिक, खुश और तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। इस जादू के पीछे एंडोर्फिन नामक ब्रेन केमिकल का हाथ होता है। एंडोर्फिन हमारे दिमाग का प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड बूस्टर है। यह हार्मोन न केवल तनाव को कम करता है और हमें मुश्किल समय में मजबूत बनाता है, बल्कि हमें अंदर से खुश और जोश से भर देता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराता है। लेकिन आजकल की बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तनाव और गलत आदतें हमारे एंडोर्फिन लेवल को कम कर रही हैं। इसी कारण लोग पहले से ज्यादा थकान, तनाव और मानसिक असंतुलन महसूस कर रहे हैं। एंडोर्फिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम में दर्द को कम करने और खुशी बढ़ाने का काम करता है। जब भी हमारा शरीर तनाव या दर्द महसूस करता है, तो दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे हमें शांत, संतुष्ट और मजबूत महसूस होता है। एंडोर्फिन के फायदे: दर्द को कम करता है। शरीर में चोट या थकान होने पर एंडोर्फिन उसे सहन करने की शक्ति बढ़ाता है। तनाव और चिंता को दूर करता है। यह तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। खुशी और जोश बढ़ाता है। जब एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो हमें अंदर से पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस होता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं। नींद में सुधार करता है। यह गहरी और आरामदायक नींद लाने में मदद करता है। यानी अगर आपको अपने तनाव को कम करना है और ज्यादा खुश और मजबूत महसूस करना है, तो आपको अपने एंडोर्फिन लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। आजकल कई लोग हमेशा थका हुआ, तनावग्रस्त और दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि उनका एंडोर्फिन लेवल कम हो गया है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। निष्क्रिय, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज्यादा बैठना, कम एक्टिविटी। क्या आपने गौर किया है कि जब आप वर्कआउट करते हैं या दौड़ते हैं, तो आपको ताजगी और खुशी महसूस होती है? इसका कारण एंडोर्फिन ही है। लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं और शारीरिक गतिविधि नहीं करते, तो आपका एंडोर्फिन लेवल कम होने लगता है। समस्या: ऑफिस या घर पर पूरे दिन एक जगह बैठे रहना, एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधियों की कमी, आलस्य और सुस्ती भरी दिनचर्या। समाधान: अगर आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तो आपका दिमाग ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करेगा और आप ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दूसरी, क्रिएटिव और मजेदार गतिविधियों की कमी। एंडोर्फिन तब ज्यादा रिलीज होता है जब हम कुछ रोमांचक और मजेदार करते हैं, जैसे कि डांस, गाना गाना, नई चीजें सीखना या एडवेंचर स्पोर्ट्स करना। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में उत्साह भरी चीजों की कमी है, तो आपका एंडोर्फिन लेवल कम हो सकता है। समस्या: रोजाना एक जैसी बोरिंग दिनचर्या, कोई नया अनुभव न लेना, खुद को एक्सप्रेस न करना, जैसे डांस, म्यूजिक या पेंटिंग न करना। समाधान: नई चीजें सीखें, खुद को एक्सप्रेस करें और मजेदार गतिविधियों में शामिल हों। इससे एंडोर्फिन बूस्ट होगा और आप ज्यादा खुश रहेंगे। तीसरा, लगातार तनाव और चिंता। अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो आपका शरीर ज्यादा कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, रिलीज करता है,
जिससे एंडोर्फिन का लेवल कम होने लगता है। यही कारण है कि जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं वे अक्सर उदास और निराश महसूस करते हैं। समस्या, छोटी छोटी चीजों की ज्यादा चिंता करना, हर समय वर्कलोड और जिम्मेदारियों का दबाव महसूस करना, ज्यादा चिंता करने की आदत। समाधान, अगर आप रिलैक्स करने की आदत डालेंगे और चिंता कम करेंगे तो आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ेगा और आप ज्यादा खुश रहेंगे। चौथा, पर्याप्त नींद न लेना। नींद का सीधा संबंध हमारे दिमाग के केमिकल से होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके एंडोर्फिन और अन्य ब्रेन केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाता है। समस्या, देर रात तक जागना और पर्याप्त आराम न लेना। मोबाइल और स्क्रीन टाइम की वजह से खराब नींद, अनियमित स्लीप शेड्यूल। समाधान, रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आपका एंडोर्फिन संतुलित बना रहे। चैप्टर 7, स्मॉल हैबिट्स टू इंक्रीज एंडोर्फिन्स। अब तक आपने जाना कि एंडोर्फिन हमारे शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक और मूड बूस्टर है। जब हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है तो हम ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एंडोर्फिन को बढ़ाने के लिए आपको कोई जटिल उपाय करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी आसान आदतें अपनाकर आप अपने एंडोर्फिन लेवल को बढ़ा सकते हैं और हर दिन ज्यादा खुश और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय में हम एंडोर्फिन को नेचुरली बढ़ाने के लिए कुछ असरदार और साइंटिफिक तरीके जानेंगे। रोजाना एक्सरसाइज करें, एंडोर्फिन बूस्टर का सबसे आसान तरीका। क्या आपको पता है कि सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी आपके एंडोर्फिन को बढ़ा सकती है? जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है और हम ज्यादा खुश महसूस करते हैं। क्या करें? जॉगिंग, वॉकिंग या साइकिलिंग। रोजाना सिर्फ 15 से 30 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें। वर्कआउट या योग करें। शरीर को एक्टिव रखने से एंडोर्फिन तेजी से बढ़ता है। डांस करें। अपने पसंदीदा गाने पर डांस करने से भी एंडोर्फिन बढ़ता है और मूड बेहतर होता है। याद रखें, जितना ज्यादा आप अपने शरीर को हिलाएंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करेगा। दूसरी, हंसी थेरेपी। जितना ज्यादा हंसेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुलकर हंसते हैं तो आपका मूड अचानक बेहतर हो जाता है? यह एंडोर्फिन का जादू है। हंसने से हमारा शरीर ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे तनाव कम होता है और हम अंदर से खुश महसूस करते हैं। क्या करें? कॉमेडी फिल्में या मजेदार वीडियो देखें। दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक करें। मजेदार किताबें या जोक्स पढ़ें। याद रखें, जितना ज्यादा आप हंसेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करेगा और आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। तीसरा, म्यूजिक सुनें। अच्छे गाने आपको खुश कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपके एंडोर्फिन लेवल को भी बूस्ट कर सकता है? रिसर्च बताती है कि खुशहाल और उत्साहित करने वाला म्यूजिक सुनने से हमारा दिमाग ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। क्या करें? अपना पसंदीदा गाना सुने। जो भी म्यूजिक आपको मोटिवेट या खुश करता है उसे रोजाना सुने। गाने गाएं। चाहे आप सिंगर हो या ना हो, गाने गाने से भी एंडोर्फिन बढ़ता है। म्यूजिक पर डांस करें। म्यूजिक और डांस का कॉम्बिनेशन आपके मूड को सुपर बूस्ट कर सकता है। याद रखें, सही म्यूजिक सुनना आपके ब्रेन के लिए थेरेपी की तरह काम करता है और आपको ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाता है। चौथे, ठंडे पानी से नहाएं। इंस्टेंट एंडोर्फिन बूस्टर। क्या आपको पता है कि ठंडे पानी से नहाने से भी एंडोर्फिन बढ़ सकता है? जब हमारा शरीर ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो हमारा दिमाग ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे हम ज्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। क्या करें? सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करें। अगर पूरी तरह ठंडे पानी से नहाना मुश्किल लगे तो शुरुआत में सिर्फ 30 सेकंड ठंडे पानी से स्नान करें। चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें। इससे भी एंडोर्फिन बूस्ट हो सकता है। याद रखें, ठंडे पानी से नहाने से तुरंत आपका मूड बेहतर हो सकता है और आप ज्यादा फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे द डोज इफेक्ट हमें अपने दिमागी रसायनों डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स को बैलेंस करके एक खुशहाल और प्रेरणादायक जीवन जीने की राह दिखाती है।
अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या आप वही पुरानी आदतों में फंसे रहेंगे या इन छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलावों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे? याद रखें, हर छोटी कोशिश मायने रखती है। जब आप जागरूक होकर अपने ब्रेन के केमिकल्स को सही तरीके से बैलेंस करते हैं तो आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और खुशहाली कई गुना बढ़ जाती है। डोपामिन को सही तरीके से बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के लिए अपनों के साथ समय बिताइए। सेरोटोनिन के लिए खुद की उपलब्धियों को पहचानिए। एंडोर्फिन पाने के लिए एक्सरसाइज और हंसी को जीवन में शामिल कीजिए। बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन हर छोटे कदम के साथ आप खुद को एक नए, बेहतर संस्करण में बदल सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।